वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि टाइप ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड, इवन, इन सब चीज़ों को सीख रखा है। तो आपको बता दें, ये जो सीरीज है ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये फायदेमंद होगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम, बैंक का कोई एग्जाम है, यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम में जो CSAT का पेपर होता है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम संख्या है, आपको बताना है इसमें कौन विषम संख्या है। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये यूपी पीसीएस के CSAT में पूछा जा चुका है। तो आप कहेंगे इतना आसान सा प्रश्न कौन पूछता है? भाई, पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कौन विषम संख्या है। तो विषम संख्या पहचानना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, हमेशा यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का मतलब है जो लास्ट अंक होता है। जैसे यहाँ पर अगर लास्ट अंक देखेंगे, देखिए ये 6 है तो ये सम हो जाएगा, 4 है ये भी सम होगा, 6 है ये भी सम होगा, यहाँ पर 7 दिया है तो यही भी सम होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। देख लीजिए, ऐसे भी आसान से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का योग है। प्रथम 7 पूर्ण संख्या, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का, तो आप लिखेंगे n ब्रैकेट में n + 1/2, ये प्राकृतिक का योग होता है। अगर पूर्ण की बात कहेगा तो n ब्रैकेट में n - 1/2 होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पूर्ण पूछा गया, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 और बटे में 2, 7 छक 42 होता है। 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 आएगा। विकल्प ए यहाँ पर दिख रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 41 से 50 तक का योग होगा। देखिए, ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, 41 से 50 तक। अभी छोटा प्रश्न है तो आप चाहें तो परीक्षा में ऐसे कर सकते हैं, 41, 42, 43, 44, आप लास्ट 50 तक लिखकर देख सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। इसमें मैं आपको 2-3 तरीका बता रहा हूँ। जैसे अगर मान के चलो ये नंबर बड़ा होता तब क्या करते। अब एक चीज़ समझिएगा, आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्या का योग बताओ तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, n की वैल्यू 50 रखेंगे, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 और बटे में 2, ये 1 से 50 तक का योग है। अब देखिए, आपको इसमें से 41 से सेलेक्ट करना है, मतलब 1 से 40 तक आपको नहीं चाहिए। बात समझिएगा, देखो 1 से 50 तक का योग आप निकाल लीजिएगा। इसमें से 1 से 40 तक को क्या कीजिए, 1 से 40 तक को माइनस कर दीजिएगा। जैसे 1 से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 41 से 50 तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, देखिए 40 और गुणे 41 अब बटे 2। आपने क्या किया, 40 तक को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हल कर लेंगे, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। हल कर लीजिएगा, 25 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1275, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको देखिए ये लास्ट में मिलेगा -820। इसको घटाइएगा आपको 455 मिलेगा। तो 455 विकल्प सी में ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, अब इसके बाद इसमें अगला एक ट्रिक क्या है, आप एक ट्रिक याद रखिएगा। कभी भी ना, जैसे 1 से 10 हो गया है ना, 11 से 20 हो गया, ऐसे संख्याओं को अगर हम लोगों को निकालना होगा तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों में जो भी, जैसे 41 से 50 तक पूछा है ना, तो 41 से 50 इसका जो मिडल होगा, मिडल जैसे देखिए 41, 42, 43, 44, 45 बीच में रहेगा। 45 लिखने, आगे आपको 5 बढ़ा देना, यही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे अगर 1 से 10 तक की बात करेगा, क्या करिएगा, इसका बीच में कितना है, 5 है, तो 5 के आगे 5 लगा दीजिएगा। अगर 11 से लेके 20 तक का सम पूछेगा तो इसमें बीच वाला क्या है, 15 है, तो 15 के आगे 5 लगा दीजिए। तो ये बड़ा ही बेसिक सा ट्रिक है, आप आराम से इससे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है। अब आपको बताना है कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने का ट्रिक क्या होता है। अब देखिए, कभी भी आपको अभाज्य संख्या मिलेगा, जैसे कोई भी संख्या रहे। देखिए यहाँ पर 1001 है, 967 है, 339 और 512। सबसे पहले तो आप डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट से चेक कर लीजिएगा। अभी हालांकि डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया, तो आगे पढ़ाया जाएगा, आप उससे चेक कर लीजिए। जैसे ये देखेंगे ना, तो ये जो नंबर है ये 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा, है ना।
967 की बात करेंगे, ये नहीं कटेगा तो ये अभाज्य है, बाकी 339 3 से कटेगा और ये तो सम ही है। लेकिन अगर मान के चलिए नंबर बहुत बड़ा हो, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है या फिर आपको नहीं आता है, तब क्या करेंगे? तो इसका तरीका क्या होता है? जैसे देखिए 1001 है ना, तो अब सबसे पास का पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। जैसे 1001 की बात करें तो 961, ये इसके एकदम पास है। इसके बाद 1024 इससे आगे चला जाएगा, तो 961 ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसका वर्गमूल कीजिएगा, आपको मिलेगा 31। अब 31 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर इसके बाद 23 और 23 के बाद 29। अब इन सबसे ना चेक कीजिएगा कि नंबर कट रहा है कि नहीं। इससे 2 से देखो नहीं कटेगा, यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। जब 7 से कट जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा? ये आपका भाज्य हो जाएगा। 967 को चेक करेंगे तो नहीं कटेगा। तो ये इसका ट्रिक है। जैसे 967 की बात करेंगे तो देखिए ये भी 961 के दायरे में आता है। देखो ये 2 3 5 7 11 13 17 19 किसी से भी नहीं कटेगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या, इसका योग 100 है। यदि 2 अभाज्यों का अंतर 24 हो तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। देखिए ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। आपके सामने 3 अभाज्य संख्या, मान लीजिए x प्लस वाई और प्लस जेड, इसका सम कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। और बोल रहे हैं 2 अभाज्यों का अंतर, मान लीजिए x माइनस वाई जो है ये आपका 24 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट काम करेगा। सबसे पहला पॉइंट ये देखिए, आपने पढ़ा हुआ था कि जो अभाज्य संख्या था उसमें 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं विषम होती थी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर कभी भी सम संख्या में विषम को जोड़ेंगे तो आंसर सम आएगा, और विषम संख्या में जोड़ेंगे तो आपका आंसर विषम आएगा। तो देखिए एक्स वाई जेड अगर तीनों को अभाज्य मानेंगे तो आंसर विषम आना चाहिए, लेकिन 100 दिया, इसका मतलब कि एक संख्या को आपको 2 मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जेड को 2 मान लेते हैं। जैसे ही आप जेड को 2 मानेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? x प्लस वाई बराबर 98। देखो यहाँ पर अभी एक समीकरण बन गया, युगपत समीकरण। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा, 61 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालना है तो 37 आ जाएगा। देखिए एक संख्या 2 है, एक 61 है और एक 37 है। आपसे पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो देखिए इसमें 61 दिख रहा है जो कि विकल्प ए है, तो यही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है कि P, Q, R, S 4 संख्याएं इस प्रकार है कि इनके वर्ग के सिर्फ 3 गुणनखंड हैं। डेफिनेशन कुछ याद आ रहा है? अभाज्य संख्या में ये भी बताया गया था कि अभाज्य संख्याओं को अगर आप वर्ग कर देंगे तो उनके सिर्फ 3 गुणनखंड बनेंगे। तो इनके गुणनखंड कितने हैं? 3 है। मतलब P, Q, R, S जो है ना, ये सब अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल मतलब वर्ग हैं। P और Q 2 अंकों की संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या लिखिएगा, देखिए 2 3 5 और 7, ये 4 संख्या है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 4 आ गया, इसका स्क्वायर 9 है, ये 25 है और ये 49 है। देखो यहाँ तक आपको पता चल गया कि P, Q, R, S इन्हीं में से कोई एक होगा। आगे क्या बोला गया कि P और Q 2 अंकों की संख्या। देखो ये या तो P होगा या तो Q होगा। अब आगे बताए Q इज ग्रेटर देन P, मतलब जो Q है ये 49 हो जाएगा और P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 25। आगे क्या बोला जा रहा है? R और S जो है ये एक अंक की संख्या है। ठीक है, तो R S एक अंक की संख्या, R बड़ा है तो R की वैल्यू 9 हो जाएगा और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S की वैल्यू 4 हो जाएगी। P, Q, R, S सब मिल गया। देखिए बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो अभाज्य संख्या होता है अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो उसके सिर्फ 3 गुणनखंड होंगे। तो यहाँ से पकड़ में आ गया था। आपसे पूछा है 12P, P की देखो वैल्यू 25 है तो आप रखेंगे 12 गुणे 25 और माइनस में 3Q मतलब 49 गुणे 3 और प्लस में 5 गुणे 9। इस इक्वेशन को हल करते हैं। 12 में 25 का गुणा होगा 300 आ जाएगा, माइनस 147 और प्लस में 45। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा? 198 यहाँ से आंसर आएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 5-6 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। अभी क्लास स्टार्ट है तो इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े टाइम में इसको डन करते हैं। धीरे धीरे ना आगे क्लास को लंबा करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा तक ले जाएंगे। ये चीज़ें स्टार्ट है, आपको उबन ना हो, चीज़ें समझ में आए, इंटरेस्टिंग रहे, इसलिए थोड़ा सा कम इसको रखा जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप RO या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।